सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की जो वीडियो है, ये आज की वीडियो में बात करूंगा कि लॉ ऑफ कर्मा क्या है। ठीक है, आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा कि लॉ ऑफ कर्मा क्या है। और आप इतना मेहनत करते हो लाइफ में अपने, तो आपको कुछ मिलता क्यों नहीं है। या फिर आपने जो डिज़ायर किया था कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो वो आपको मिला क्यों नहीं। वो मतलब आपका कर्म या तो सही था या तो गलत था, या फिर आपके विधान में या फिर आपके डेस्टिनी में वो था ही नहीं। तो वो रीज़न क्या है। तो ये एक साइंस है, ठीक है, ये एक साइंस है जो भगवत गीता में दी हुई है। उस साइंस के बारे में बात करूंगा। राइट, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ठीक है, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, अगर आप नए व्यूवर हो, मेरे चैनल पे नए आए हो, तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। क्योंकि मैं ऐसे लाइफ लेसन्स और मतलब भगवत गीता के ऊपर लाइफ लेसन्स और स्पिरिचुअल वीडियोस एज वेल एज डेंटल वीडियोस भी देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत शर्मा, मैं एक डेंटिस्ट हूँ। मैं गुवाहाटी में प्रैक्टिस कर रहा था। मैं आसाम से हूँ एक्चुअली। मेरा घर नौगांव में है। अभी फ़िलहाल मैंने लीव लिया हुआ है कोरोना के चलते। तो फिर इस वीडियो को पूरा देखना, संपूर्ण कंप्लीट देखना, क्योंकि मैं जो साइंस ऑफ कर्मा है, वो साइंस ऑफ कर्मा के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक्चुअली जो है मैंने बहुत सारी जर्नल्स, बहुत सारी किताबें एंड बहुत सारी आर्टिकल्स मैंने छान मारी एक्चुअली लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर। भगवत गीता तो करी है, साथ में मैंने इनके ऊपर भी किताबें पढ़ी। मैंने ये देखा कि मतलब कर्मा जो है वो आपको देती हैं, बट कब, अगर आपने अच्छी कोई चीज़ की हुई है तो अपने लाइफ में। जैसे कि मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकली, बिल्कुल प्रैक्टिकली, कोई हवाबाजी नहीं, कोई हवा की बात नहीं। अगर आप जन्म से लेके अपने टीन एज तक, या फिर टीन एज से भी थोड़े आगे तक अगर आप अच्छे कर्मों में लिप्त हो, और फिर आपका लाइफ एकदम अच्छे से जा रहा है, एवरीथिंग इज़ गुड। मतलब आप एक नास्तिक नहीं हो, आप भगवान को मानते हो, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आप ना ही स्मोक कर रहे हो, ना ही आप पी रहे हो, स्मोक अल्कोहल कर रहे हो, आपके दोस्त अच्छे हैं, एवरीथिंग इज गुड अराउंड यू, और आपका सोच भी क्लियर है, आपका क्लैरिटी है, सोच में सैनिटी है, ब्रेन में सेन जो है आपका ब्रेन है, ब्रेन ब्रेन आपका इंसेन नहीं है, और आप जो काम कर रहे हो अच्छे से कर रहे हो। तो क्या होता है ना, आपके लाइफ में आपको जो मिलना होता है वो इजीली आप अचीव कर जाते हो। ठीक है, मेरे दोस्त भी बहुत सारे हैं। मेरे दोस्त हैं, मेरे आसपास के जो लोग हैं, उनसे मैं देख के आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने अपने लाइफ में कुछ ऐसा नहीं किया, कुछ ऐसा डिज़ायर, ख़राब डिज़ायर या फिर थिंग्स, लस्टी थिंग्स नहीं किया जो डिस्ट्रैक्ट करे उन्हें। उन्होंने ऑलवेज़ फैमिली को देखा, ऑलवेज़ मतलब फैमिली की बातों को माना, और ऑलवेज़ ऐसे वर्क किए, ऐसे काम किए जो विच हेल्प देम इन प्रोग्रेसिंग इन देयर लाइफ। तो आज वो अच्छे, एक मेरे ही एज के हैं, वो आज एक अच्छे मतलब नौकरी पेशा है, वो लोग दे आर डूइंग अ गुड जॉब एंड दे आर गेटिंग एवरीथिंग व्हाट दे हैव डिजायर्ड। तो इसका मतलब ये है कि कर्मा अगर आप अच्छा करते हो तो आपको अच्छा ऑटोमेटिक, हालांकि आपने जो सोचा है मतलब बहुत चाहिए मुझे वैसा नहीं, बट गुड थिंग्स हैपन्स विथ यू। अच्छा अच्छा चीज़ आपके साथ होता रहता है, आपके साथ कोई मतलब गलत चीज़ या रॉन्ग थिंग्स दैट इज़ गोइंग थ्रू मी, मेरे ग्रह नक्षत्र खराब, या फिर मुझे जॉब नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा, आप रोने लगते हो, ऐसा नहीं होता। Because in your past you have did good deeds, so that's why you are getting good things, and whatever you are thinking in comparison to that big things that you have expected, but good things you are getting. तो ये है लॉ ऑफ कर्मा कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं, अगर कुछ गलत काम मैंने पास्ट में किया है, तो उसका फल जो अभी अगर मैं भुगत रहा हूँ, तो बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, जो मैंने पास्ट में किया है। अगर पास्ट में मैं एक अच्छा कुछ करता, मतलब बिल्कुल सात्विकता से रहता, या फिर सात्विक मन, एवरीथिंग मन मेरा अच्छा होता, तो आज मैं शायद इस पोजीशन पे नहीं रहता। शायद अ गुड डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट और ग्रेट सर्जन। तो आज जिस पोजीशन में हूँ, ये मेरे जो पास्ट में नहीं की है उसके कारण है, नॉट बिकॉज ऑफ कि मेरे भाग्य में जो है, मेरे जो, हाँ भाग्य में जो है, मैं मानता हूँ कि जो आपके डेस्टिनी में है वो भी आप चक्र में चल रहे हो। और जब आप इस चीज़ को भोग लेते हो, इस चीज़ को भोग लेते हो, और जब आप भोगते रहते हो उस चीज़ को, जैसे कि पास्ट में जो किया अच्छा किया तो अच्छा का भोग रहे हो, पास्ट में बुरा किया बुरा का भोग रहे हो। तो अभी जो आप कर्म करोगे, ठीक है, इस एज से जुड़ेगा कि अब आपने क्या किया है, तो आने वाले 25 साल, 50 साल तक आपका ये जो आपने कर्म किया है 25 साल से 50 साल तक का, वो आप भोगोगे। अभी आप तो भोग रहे हो जो पीछे वाला है, और जो अभी कर्म करोगे अच्छा या बुरा, उसका भोगोगे आप इन फ्यूचर। ठीक है, तो मेरा बोलने का मीनिंग ये है कि मैंने किताबें देखी, सब कुछ देखी, तो ये मुझे पता चला कि ऐसा सीन होता है। सो कंक्लूजन ये है कि अभी आप जिस कंडीशन में हो, वट एवर विच एवर कंडीशन यू आर इन गुड कंडीशन, यू आर पैथेटिक कंडीशन, यू आर इन वर्स कंडीशन, और यू आर इन एक्सीलेंट कंडीशन, ऑसम कंडीशन, इट इज़ बिकॉज ऑफ द पास्ट डीड्स। पिछले अपने जो टाइम है, जन्म तो जन्म ही है, मतलब पिछले में एवरीथिंग आता है, जन्म भी हो गया, एंड प्लस यू आर राइट फ्रॉम योर बर्थ अप टिल नाउ,
बर्थ से लेके अब तक आपने क्या किया, वो सब इंक्लूड रहता है इसमें। तो इन सब चीज़ को मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, इंक्लूडिंग भगवत गीता। भगवत गीता में तो सीधा सीधा लिखा है कि भैया जैसा कर्म करोगे आपको फल वैसा ही मिलेगा, ठीक है। और कर्म, और यस, नाउ द सेकंड पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट में आता हूँ मैं कि क्यों कहते हैं कृष्ण भगवान की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या पॉइंट कहा, कि आपने जो कर्म किया है उसका फल अभी आप भोग रहे हो, और अभी जो आप कर्म करोगे आगे उसका फल भोगोगे, राइट। ये कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो गया। सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि क्यों भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर ए इंसान ठीक है। तो इसलिए कहा क्योंकि वट जब आप इस पृथ्वी में आ ही गए हो, व्हेन यू हैव टेकन बर्थ इन दिस माइटी वर्ल्ड, यू हैव ऑल्सो ब्रॉट योर डेस्टिनी विथ यू। अपना डेस्टिनी, अपना फेट, अपना लक, अपना सब कुछ आप लेके आए हो। तो क्या करना है, उस चीज़ को हमें इस पृथ्वी में आके सही से करते जाना है। जो भी आप पिछले जन्म के कर्म ले आए हो, आई मीन टू से दैट पिछले जन्म के कर्म जो लेके आए हो इस बर्थ में, उसको हमें वर्स नहीं करना है। वी डोंट हैव टू मेक इट वर्स, ग्रोस, पथेटिक, ठीक है। हमें इसको एक दिशा देना है। वी हैव टू गिव इट अ डायरेक्शन सो दैट जो भी हम लेके आए हैं वो मिटिगेट हो सके। फॉर एग्जाम्पल, पुराने जन्म में, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, फिर से क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है। पुराने जन्म में यू वर यूज टू बी अ, कोई गलत चीज़ करने वाले आप थे। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा यूट्यूब में, ठीक है। आप समझ गए हो, आप बहुत स्मार्ट हो। आपने पूरा लाइफ पिछले जन्म में गलत काम किया है। मैरिज से पहले गलत काम की है, मैरिज के बाद भी गलत काम की है, या फिर लाइफ में हमेशा ठगा है सबको, या फिर यू आर यूज टू बी अ क्रुक, यू यूज टू बी अ ठग, ऑलराइट। और बहुत सारी चीज़ें जो कि पाप की श्रेणी में आती हैं, सिंस में आती हैं, आपने वो सब किया है। तो उसका जो फल है वो आप इस जन्म में लेके आए हो मरने के बाद, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस जन्म में आपको गलत काम नहीं करना है। अगर उस चीज़ को काटना है तो, क्योंकि उसका फल आप इस जन्म में भोगोगे। तो अगर आपको उसको भोगना नहीं है तो आपको अच्छा काम करना होगा। अच्छा काम कर करके आपको उस चीज़ को मिटिगेट, मीन्स काटना होगा। जैसे ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मास्त्र अगर दोनों तरफ से चलें तो मिटिगेट हो जाते हैं, ठीक है। ये उसी तरह बुरे कर्म के फल को आपको इस जन्म में अच्छे कर्म करके काटने होंगे। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते जाओ, अच्छा कर्म, फल की चिंता मत करो, वो मैं तुम्हें दूंगा। आई गिव यू वन डे फॉर श्योर। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तो डेफिनेटली मैं दूंगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जितना हमें अच्छा कर्म है, सत्कर्म है, हमें तीर्थ यात्रा या फिर गंगा स्नान या फिर भगवान की पूजा या फिर किसी को ठगे नहीं, सबके साथ अच्छे वाणी से रहे, किसी को भी गलत व्यवहार ना करे, ये सब जो अच्छे काम की श्रेणी में आते हैं, हमें ये सब करते जाने हैं सो दैट हमने जो भी डिज़ायर की है या फिर हमारे साथ जो भी होना है आगे अच्छा हो। तो ये है टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कर्मा, कि क्यों हम जो सोचते हैं वो हमें नहीं मिलता, या फिर मेरे भाग्य में ही नहीं लिखा है, मुझे छोड़ देना चाहिए, आई वांट टू डाई, आई वांट टू गो ऑन सुसाइड। नो, नो माय फ्रेंड, व्हाटएवर यू आर गेटिंग इज बिकॉज ऑफ द डीड्स यू हैव डन इन योर पास्ट लाइफ एज वेल एज द टाइम यू हैव टेकन बर्थ इन दिस माइटी वर्ल्ड एंड द टाइम यू आर नाउ सेइंग दिस। उस पीरियड तक आपने पिछले जन्म के तो डीड्स हैं ही, और प्लस इस पीरियड में आपने जो गलत काम किए, गलत काम करने के कारण जो भुगत रहे हो इसके कारण। सो अभी भी वक्त, अगर आपका गलत चल रहा है तो कोई बात नहीं, आज से, राइट नाउ, अभी से आप शुरू कर दो एक अच्छा कर्म करना, सो दैट इन फ्यूचर जो आपके पोते होंगे, बच्चे होंगे, एवरीथिंग होंगे, वो भी आपके साथ खुश रहे एज वेल एज आप भी खुश रहो उनके साथ। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ कि लाइफ को चेंज कर सकूँ किसी का। अगर कुछ भी ब्रेन में आपका अगर जाता है तो आप इस चीज़ को उतारो अपने लाइफ में और अच्छे कर्म करके एक अच्छा जन्म पाओ। क्योंकि मैंने कल एक डॉक्यूमेंट्री देखा कि मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना लकी हूँ कि मैं इस दुनिया में हूँ, और कितने हैप्पीली एक घर है मेरे अंदर, मेरे पास जो मुझे चाहिए मिला है, मेरे पास मतलब जो मुझे चाहिए मुझे मिला, और जो मैं सोचता हूँ आता है। मैं कितना लकी हूँ कि मुझे सब मिला। कल मैं डॉक्यूमेंट्री देखा है कि अफ्रीका में एक प्रिजन में कैसे रखते हैं, मतलब उनको वहाँ पे प्लैग हो रहा है, ब्लैक डेथ का बीमारी है वहाँ पे प्रिजन में, क्योंकि वो उनका कर्म का फल है। वो प्रिजन में वैसे रह रहे हैं बिकॉज दे आर मर्डरर्स, दे आर रेपिस्ट, दे आर थीव्स, दे हैव स्टोलन समथिंग, दे हैव रेप्ड समवन, दे हैव मर्डर्ड समवन। तो इसलिए ये कर्म का फल है। अच्छे कर्म करते जाओ, अच्छा फल मिलेगा। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, ठीक है। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को लाइक करना, और शेयर करके बताना कि मतलब अच्छा कर्म का फल अच्छा ही होता है, बुरे कर्म का फल बुरा। इसीलिए अच्छे बनो, ठीक है, और क्लैरिटी लाओ ब्रेन में कि मुझे ये करना है लाइफ में। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपने यहाँ तक देखा, 10 मिनट का वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। अगर आपने यहाँ तक देखा, आपका लाइफ में खुशहाली आए, आप अच्छे बनो, और आपको जो सोचा है आपने, आपको वो सब मिले, ठीक है। हरे कृष्णा।